हिमालयन डायलॉग्स के सभी देखने सुनने वालों को नमस्कार। मित्रों, आज मैं अकेले नहीं हूँ, हमारे साथ बहुत बड़ी टीम यहाँ पर मौजूद है। यतीश पंत जी हमारे साथ बिल्कुल बगल में बैठे हैं और राजेंद्र प्रसाद जी हैं और बचे सिंह बिस्र जी हैं, जगमोहन रौतेला जी हैं। हम लोग 52 डांट फतेहपुर में इस वक्त पे बैठे हैं और किस मकसद से हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, मैं चाहती हूँ कि बचे सिंह जी थोड़ा सा बताएँ इस बारे में। नमस्कार। आज हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया था और इस मौके पर हम लोग उस भावना को याद कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने उस कठिन परिस्थिति में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। पूरा देश आंदोलित होकर के गांधी के पीछे चल पड़ा था और अंग्रेजी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने के लिए, भारत को मुक्त कराने के लिए चल पड़ा था। और दूसरा जो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है वो है कि विश्व आदिवासी दिवस है। दुनिया भर की जो जनजातीय समाज है, दुनिया भर के जो मूल निवासी लोग हैं, उनकी सम्मान का, उनके अधिकारों की रक्षा का आज पूरी दुनिया में संकल्प लिया जाता है। तो इस मौके पर हम आज यहाँ पर थे और ये हमारे लिए एक और दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि लगातार पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से गांधीवादी विचार है, उस विचार में स्वावलंबन की बात होती है, सर्वधर्म समभाव की बात होती है और कम से कम सत्ता अपने पास रखने की बात होती है, त्याग की बात होती है, हिंसा की बात होती है। और ये एक बहुत खतरनाक दौर आया है जब लोग अधिक हिंसक हो रहे हैं, ज़्यादा संपत्तियाँ इकट्ठा कर रहे हैं और लोगों की को लेकर के चिंता नहीं कर रहे हैं, जबकि सबको साथ ले जाने की बात थी, सबको एक साथ आगे बढ़ाने की बात थी और एक ऐसा राष्ट्र बनाने की बात थी जिसमें समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति जो है वो जब तक देश के ऊपरी लेवल में अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा सकता है तब तक उस लोकतंत्र को सफल नहीं माना जाता था। गांधी जी ने इसी तरह के लोकतंत्र की कल्पना की थी और ये आज के दिन इस मायने में बहुत ऐतिहासिक दिन है और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग और भी इस बातचीत को करेंगे। क्या बात है, तो आपने काफ़ी सारी बातें लग रही हैं और आदिवासी दिवस भी है आज बताया, ये तो बहुत अच्छी बात है यतीश जी। हमारी आदिवासी ने हमारी पूरी जंगल, हमारे वनों की परंपरा को बचा के रखा है और आज जिस तरह से जलवायु का एक बड़ा संकट हमारे सामने है, तो मुझे लगता है कि इस दिवस को हमें बहुत शिद्दत से मनाया जाना चाहिए। निश्चित तौर से जो सबसे बड़ी समस्या है वो मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण जो है इस दौर में बड़ी प्रमुखता से हो रहा है। और जब मनुष्य का शोषण कौन कर रहा है? ऐसे मनुष्य जिनके पास अतुल ताकत आ गई है, अतुल संपदा आ गई है, वो ऐसे लोगों का शोषण कर रहे हैं जो इस धरती के मूल लोग हैं, जो समाज के मूल लोग हैं। तो उनमें आपके आदिवासी हैं, जनजाति के तमाम लोग हैं, उनका पर सबसे ज़्यादा संकट पैदा हो गया है मनुष्य के द्वारा मनुष्य के शोषण के कारण। और ये राजसत्ताएं जिस तरीके से दौलत को इकट्ठा कर रही हैं, उनके लिए मनुष्य को उन्होंने मनुष्य नहीं छोड़ा है बनाकर। तो आज जब आदिवासी दिवस है तो निश्चित तौर से इस धरती से जुड़े हुए, इस जंगल से जुड़े हुए, इस ज़मीन से जुड़े हुए, इस पानी से जुड़े हुए जो तमाम हमारे आदिवासी और जनजाति लोग हैं, जो यहाँ का इस धरती के मूल निवासी हैं, उनके रक्षा का सवाल प्रमुख हो गया है। और ये समझ लीजिए कि ये एलियंस हैं जो मनुष्य का शोषण कर रहे हैं, ये एलियंस हैं। और इस धरती को आज हमें बचाने की ज़रूरत है इन एलियंस से, इस जंगल को बचाने की ज़रूरत है, इस पानी को बचाने की ज़रूरत है। हमारे अस्तित्व की लड़ाई आज ये बन चुका है और तो निश्चित तौर से आदिवासी दिवस को हमको इसी तौर से लेना चाहिए, ये मुझको लगता है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जगमोहन, आप क्या देखते हैं कि आज भारत छोड़ो आंदोलन की जिस यादों को हम लोग ताज़ा कर रहे हैं आज बैठने से, तो ये बैठना भी आपको लगता है कि कुछ काम आता है आगे जाके? प्रतीक है कि हम इस दिन को याद कर रहे हैं। आप पत्रकार रहे हैं। समाज में विमर्श तो होना ही चाहिए। जब लोगों के बीच में विमर्श नहीं होगा तो सही गलत का अंदाजा नहीं होगा। समाज के बीच में, लोगों के बीच में, समुदायों के बीच में विमर्श होता है, यहाँ तक कि देशों के बीच में विमर्श होता है। किसी देश के साथ जब दो देशों के बीच में विमर्श होता है तो वहाँ के जो दोनों देशों के जो शासनाध्यक्ष होते हैं अपनी बड़ी टीम के साथ बैठते हैं, तो आपस के जो मतभेद होते हैं, वैचारिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, उन मतभेदों को दूर करते हैं। तो हम एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में अपने विमर्श को लेके अपने आपस में बातचीत करके जो छोटी छोटी, बहुत छोटी चीज़ें हैं उनको लेके हम आपस में विमर्श करके क्यों नहीं उन चीज़ों को खत्म कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि विमर्श न होने से आज जाति और धर्म की दीवारें, कई बार हमको आज से 10 साल 15 साल पहले हमको लगता था कि शायद समाज जितना पढ़ेगा उतना ये चीज़ें कम होंगी, लेकिन पिछले 15-20 सालों से मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि आदमी जितना पढ़ रहा है, जितनी उसकी डिग्रियाँ हो रही हैं, वो उतना जातिवादी और उतना धार्मिक अंधविश्वासी हो रहा है। धार्मिक होना अलग चीज़ है, अंधविश्वासी होना अलग चीज़ है।
अंधविश्वासी का मतलब है कि आप पढ़ लिखने के बावजूद भी सोच से दूसरे के कहे से आप प्रभावित हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपका पढ़ना लिखना बिल्कुल बेकार है। आपके अंदर चेतना नहीं, जब तक आपके अंदर चेतना नहीं होगी तब तक आप विमर्श कर भी नहीं सकते। इसलिए ये विमर्श होने बहुत जरूरी है। जब विमर्श होगा तो शायद जिसको थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लगता हो तो विमर्श से वो उसके अंदर कोई चेतना आएगी, चिंतनशील होगा, संवेदनशील होगा। और आज इस तरह के विमर्श की जगहें भी घटते जा रही हैं और आपने ये नई जगह एकदम तलाशी है, एकदम बहुत सुंदर ये जगह है दोस्तों, बावन डांट के पास में फतेहपुर में, और पूरे ऊपर गांव तक आप लोग अक्सर जाते हैं बजदा है ना, तो आपने इस सुंदर से इलाके को एक केंद्र बनाया विमर्श का। यहाँ गांव की आबादी भी है, शहर से भी लोग आ सकते हैं, तो आपका बहुत सारा काम है। हिमालयन डायलॉग्स तो आज पहली बार आपसे जुड़ रहा है, तो हम चाहते हैं कि आप पूरी टीम जो है हिमालयन डायलॉग्स के साथ मिलकर हम लोग इस विमर्श को आगे बढ़ाएं। राजेंद्र जी हमारे साथ में मौजूद हैं। एडेनियम पर अभी आज आपने हिमालयन डायलॉग्स में आपकी खबरें सुनी, जो गुलाब का फूल है रेगिस्तान का। आप राजेंद्र जी, कैसा लगता है आपको जब इस तरह से बैठते हैं हम लोग बातचीत करते बहुत हैं? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा अपनी लगता है। आम जिंदगी से हटकर थोड़ा सा समाज की बातें, गाँव की बातें। जी बहुत अच्छा लगता है। हम तो टीम के संग जाते रहते हैं बहुत दूर दूर तक गांव में, जो है वृक्षारोपण भी करते हैं, पानी पे भी काम करते हैं, और भी बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना भी होता है। अच्छा लगता है, होते रहता है हमारा महीने में 2-3 बार यहाँ पे आना। जब भी बजदा की कॉल आती है तो हम कोशिश करते हैं कि आ ही जाते हैं यहाँ पे, चाहे 10-5 मिनट लेट आए लेकिन आना जरूर है। कह दिया तो कह दिया। बिल्कुल, तो ये नया पब्लिक स्पेयर है हमारा हल्द्वानी का, जो कि आप सब लोगों ने खड़ा किया है, और हिमालयन डायलॉग्स भी आज से इनके साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ कैमरे में प्रदीप कोठारी जी हैं। मैं चाहती हूँ कि कोठारी जी आप भी आएँ। हाँ, थोड़ा सा आ जाइए, आप भी लंबे समय से जुड़े रहे हैं। लोग तो सेवानिवृत्त होने के बाद घरों में बैठ रहे हैं, तो आपको कैसे सूझी कि भाई निकल के कुछ किसी दिन कुछ किया जाए अपने हिस्से का इस धरती के लिए? बजदा के आदेश पर हुआ है सब। अच्छा जी। एक देखिए, एक तरह से ना ये टीम जब बनी है, इस टीम ने उन तमाम साथियों को एक मंच दिया है, और ये मंच लोगों के लिए काम कर रहा है, पर्यावरण के लिए काम कर रहा है। जो मुख्य सवाल है जो आदरणीय पंत जी ने कहा कि इस समय सबसे बड़ी चिंता ये है कि आज की पीढ़ी जिस तरह से अमीरी के टापू बन रहे हैं और गरीबी का महासागर बन रहा है, और दूसरी तरफ है हमारे पास जो प्रकृति है वो धीरे धीरे घट रही है। ऐसे समय में ऐसे साथियों को जोड़ करके प्रकृति का संरक्षण करना और समाज के बीच में मानवता की चेतना जगाना, इस समय तमाम साथियों ने बहुत अच्छे से अपना समर्पण दिया है। अभी तो छोटी सी टीम है, हम बहुत जल्दी ही बड़ी टीम के साथ परिचय कराएंगे आपका। जी बहुत शुक्रिया, और दोस्तों हम लोग मिलते रहेंगे इस पूरी टीम के साथ में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।